सभी नवी कक्षा के छात्रों को फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास, तुलसीदास और रहीम इन कवियों ने समाज सुधार करने के लिए अनेक रचनाएं, कविताएं रची है। वे लोगों के नीतिदायक और संस्कार देने वाले और जीवन के मूल्यों को बताने वाली कविताएं हैं। हम आज नवी कक्षा में रहीम कवि के द्वारा रचित रहीम के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इस कवि का परिचय देखेंगे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। रहीम कवि का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान। उनके पिता का नाम बैरम खान था। अब्दुल रहीम खान था ना। इस रहीम कवि के पिता का नाम बैरम खान था और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम सतसही, बरेली नायिका भेद, श्रृंगार स्वर्ण आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रहीम द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता कृतियां है रहीम सतसही। और बरेली नायिका, और श्रृंगार स्वर्ण। ये तीनों कविता रचनाएं है। ये रहीम के द्वारा रचित कृतियां है, कविता कृतियां। और इनके काव्यों में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। रहीम के सभी जो कविताएं है, उन कविता के विशेषता है किसी भी दोहे लीजिए, उनके दोह में हम नीति देखते हैं, भक्ति देखते हैं और प्रेम, श्रृंगार जैसे सद्गुण इन कविताओं में हम देखते हैं। देखेंगे इस कविता में रहीम जी क्या कहते हैं। इस कविता का आशय देखिए। छात्र इन दोहों के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। हम इस रहीम के दोहे इस कविता में सज्जन लोग और महान लोगों के स्वभाव किस तरह होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे वस्तु की भी महत्व कितनी होती है उसके बारे में भी हम इस कविता में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए कविता का वाचन करता हूँ। तरुवर हल नहीं खाता है, तरुवर पिहाना पान, कहीं रहीमन पर काज हिता संपत्ति संचारी सुजा।
प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहता भुजंग रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए नारी जह काम आवे सुई कहा करे तलवार बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मान इससे और एक बार लीजिए तरवर फल नहीं खात है सरवर पीढ़ी न पान कही रहीमा पर काज हिदा संपत्ति सच्चाई सुजाना जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लिपट रहता भुजंग रहीमा देख बड़े को लघु न दीजिए नारी जह काम आवे सुई कहा करे बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम मोल विद्यार्थी पढ़ेंगे कविता चंदन विश्व व्याप्त नहीं लो
सर्व फूल नहीं करता है, सर्व प्यारी ना पान, कही रही माँ पर का जहिता, सफर की सच्चाई सुजाना। जो रहीमा उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंगा कुसंगा चंदन विषय व्याप्त नहीं, चंदन विषय व्याप्त नहीं, फिर तो लिपटे एकदम जंगला रहीमन देख बड़े ना के लोगों ना दीजिए, लघु न दीजिए, डाली जहाँ काम सुई, और सुई कहा करे तलवारी, बड़े बड़े ही ना
पिहाना पान, पान का अर्थ है पानी। तरोवर फल नहीं खाते है सरोवर पिहाना पान, कहा रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चाई सुजान। संपत्ति का अर्थ होता है धन। देखिए इस दोनों पंक्तियों का कविता का सारांश है। रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, जो वृक्ष होते हैं फल छोड़ते हैं, तो वे फल को वे खुद नहीं खाते हैं, वे नहीं खाते हैं, प्राणी पक्षियों को, लोगों को, व्यक्तियों को, किसी ने अन्य लोगों के लिए ही वह वृक्ष फल को छोड़ते हैं। उसी तरह और नहीं खाते, और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। सरोवर भी इतना ही है, वे भी पानी अकेले नहीं पीते हैं, अनेक जानवर लोग और किसान लोग उसका पानी का उपयोग करके उपयोग कर लेते हैं। इस तरह वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। इसी तरह इस समाज में जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वे जो धन कमाते हैं, जो संपत्ति संग्रह करते हैं, वे उन संपत्ति को इस समाज के लिए उसे छोड़ देते हैं, दे देते हैं। ऐसे लोग किस तरह होते हैं, जैसे वृक्ष जैसे, सरोवर जैसे उनका मन होता है, कर रहीम कहते हैं। और दूसरा तो देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकता कुसंगा, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहता भुजंगा। भुजंग का अर्थ क्या है? सांप, सर्प। भुजंग का अर्थ है सांप या सर्प। लिपटे रहना, सटे रहना। चंदन ये एक सुगंधित वृक्ष है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, इस दोहे का अर्थ देखिए। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा स्वभाव वाला होता है तो बुरी संगत, अच्छे व्यक्ति को बुरी संगत उनके जीवन में उनके पास आ जाए तो वे नहीं बदल सकते हैं। ये अच्छे व्यक्ति का स्वभाव होता है, कुछ नहीं बिगड़ सकते हैं। जैसे इस तरह चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं। एक सांप चंदन के पेड़, सुगंध भरित जो वृक्ष है ये चंदन, बहुत कीमत वाला पेड़ है ये वृक्ष। ये हमारे कर्नाटक में बहुत इस चंदन का पेड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहते हैं। बहुत पेड़ मैसूर और हमारे इन जंगलों में बहुत सारे वृक्ष थे एक जमाने में, इसलिए कर्नाटक को श्रीगंध नाडु कर भी कहते हैं। ऐसे एक चंदन के वृक्ष को एक सर्प विष जंतु उसे लिपटे रहने पर भी वे अपना सुगंध देना नहीं छोड़ता है। उसी तरह एक अच्छे व्यक्ति के साथ किसी बुरे व्यक्ति उसका संगति या प्रभाव उस पर डालने का प्रयास करते हैं तो भी वे उन प्रयासों को से
लगुन दीजिए डारी, जह काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। वे कहते हैं तीसरे दोहे में रहीम कहते हैं राई सब बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है। रहीम इस तरह कहते देखिए, राई सब बड़े लोग मिल जाने पर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए। छोटे और साधारण व्यक्तियों का लोगों को हम तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों के संगति मिलने पर हम छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ सुई काम आती है, जहाँ हम सुई का काम करते हैं, जैसे कपड़े सिलाई करने के लिए, कपड़े सिलाई करने के लिए सुई चाहिए, वह तलवार से कपड़े का सिलाई कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें छोटी वस्तु, छोटे व्यक्ति का भी हम उसे गौरव देना चाहिए, उसका संगत ही अपनाना चाहिए। बड़े लोग मिलने पर हम छोटों को निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए कर रहीम जी करते हैं। और चौथे दोहे में देखिए क्या कहते हैं रहीम जी, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मत मोल। चौथे दोहे में वे बताते हैं देखिए, बड़ाई का मतलब होता है प्रशंसा। और टका का होता है मुद्रा या सिक्का। मोल का होता है दाम, मूल्य। बड़े लोगों ने ज्यादा बोलते हैं, बड़े लोग बहुत कम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, नहीं अपनी प्रशंसा करते हैं। वे अपने आप को वे प्रशंसा नहीं कर लेते हैं। बड़े लोग रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं है। हीरा वज्रा कब कहता है लाख मुद्रा है मेरे दाम करके। उसी तरह बड़े लोग क्या करते हैं, कम बोलते हैं और अपने आप को प्रशंसा नहीं करते हैं। इस तरह रहीम ने अपने रहीम के दोहे में वे इन सभी नीति युक्त दोहे द्वारा इस समाज सुधार करने का काम किया है। एक दोहे में एक प्रकार के अच्छी जो संगति है समाज में, उसके बारे में बताया है। देखिए अब उसके बारे में इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हूँ, बताइए। नया सुझाव लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? दूसरे के कल्याण के लिए। दूसरों के कल्याण। बढ़िया बता। चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है? लिपटे रहते हैं। सांप लिपटे रहते हैं। बहुत बढ़िया। आदित्य रहीम किसका तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं? छोटे और साधारण लोग
प्रवृत्ति कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? बड़े लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते। नहीं मनुष्य रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? दूसरे को कल्याण के लिए दूसरों के कल्याण के लिए। बहुत बढ़िया। विद्या हीरे के बड़पन को रहीम ने कैसे बताया? रहीम कहता है कि कब हीरा कहते हैं कि उसका मौजूद लाख उड़ाने वाले। बहुत बढ़िया। मैं अभी अनुरूपता के प्रश्न पूछता हूँ। देखिए पहला तरु पेड़ तरु पेड़ तलवार क्या होता है लक्ष्मी? खड्ग। बेटी दूसरा दूध क्षीर। दूध क्षीर भुजंग। चेतन दूध क्षीर होता है। भुजंग का अर्थ क्या है? सांप। मोल दाम। मोल का समानार्थक शब्द है दाम। बोल बोल का अर्थ क्या है संज्ञा? बात। काज कार्य संपत्ति। बिल्कुल संपत्ति का अर्थ क्या है? धन। अब तक हमने इस रहीम के दोहे, इस कविता के बारे में, इस दोहे द्वारा हम चार रहीम के चार दोहे के बारे में एक में हम पहले दोहे में हम जो सज्जन लोग किस तरह होते हैं उनका जो भाव कैसे होते हैं करके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अच्छे लोगों का स्वभाव किस प्रकार होता है और वे कभी क्यों नहीं बदलते उसके बारे में उदाहरण सहित जानकारी दी है। और तीसरे दोहे में हम छोटे लोगों को क्यों नहीं तिरस्कार करना है उसके बारे में जानकारी मिला है। और चौथे में हमें जो बड़े लोग के बारे में वे किस प्रकार होते हैं उसका गुण कैसे होते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। तब आप कल आते समय कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, इन्हें रहीम के दोहे, इनके इन दोनों को आप संग्रहित करके लिखकर लाने का प्रयास कीजिए। सभी को अब तक